मुर्गी के गोश्त की कीमतों को फिर से पड़ लग गई हैं। आज फिर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त 434 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता 3 रोज में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 24 रुपए का इजाफा हुआ है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी हैं और आज फिर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है। मुर्गी का गोश्त 434 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। सस्ता प्रोटीन तस्वुर किया जाने वाला मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान यामीन, मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कहना है इस पर शहरियों का? क्या रद्देमल दिया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से? देखिए, जो दुकानदार थे उनका कहना था कि ईद से कबल कि जैसे खत्म होगी, तामपत्री होगी तो मुर्गी की गोश्त की कीमतों नीचे आनी शुरू हो जाएंगी और ये 350 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन देखने में आया जैसे हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन मुकम्मल खत्म करने का ऐलान किया, दूसरे रोज भी जो हुकूमत है उनकी जानिब से भी शादी ब्याह के ऊपर जो पाबंदी वो भी खत्म की गई है। तो डिमांड और सप्लाई का मसला यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे कहना कि आ रहा है, जिसकी वजह से जो गोश्त की कीमतें में मुसलसल इजाफा देखने में आया है और ईद के बाद जो मुर्गी की गोश्त की कीमतें उसमें 24 रुपए इजाफा देखा गया है और आज भी 5 रुपए मजीद इजाफा मुर्गी की गोश्त की कीमतें में हुआ है और 434 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि जिस वक्त तक हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी और रेट का तायुन नहीं करेगी और अगर इसी तरह मार्केट के ऊपर छोड़ दिया मुर्गी की गोश्त की कीमतें तो वो जो मुर्गी का गोश्त अब जो गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है मजीद भी दूर हो जाएगा। जी फरहान यामीन, ये बताएगा, अभी तो शादी ब्याह की तकरीबात की इजाजत भी नहीं दी गई तो मुर्गी के गोश्त की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं, आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो जाएगा तो गरीब कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, जो पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे उनका कहना है कि डिमांड और सप्लाई का मसला है। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, ये वो रीजन है जिसकी वजह से जो मुर्गी की गोश्त की कीमतें उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अब जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया है और जैसे ही मजीद डिमांड मुर्गी की गोश्त की कीमतों हमें बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो कीमतें मजीद भी ऊपर जा सकती हैं। फरहान यामीन, ये बताएगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इस हवाले से क्या कहना है? क्या दुकानों के विजिट किए जा रहे हैं, मार्केट्स में रेट पता किया जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम भी किए जा रहे हैं या फिर ख्वाबे गफलत में ही है कि ठीक है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली जो है वो कीमतें बढ़ती चली जाएंगी? 434 रुपए है, ये सरकारी तौर पर मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट है। अगर साफी गोश्त की बात की जाए तो उसकी कीमत तकरीबन 550 रुपए है, जो कि जो ऑफिशियली तौर पर जो बड़े गोश्त की कीमत जारी की जाती है उसकी तकरीबन बराबर हो जाती है। तो अंदाजा आप की सकते हैं सरकारी रेट ही 434 होगा। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने तो वही चेक करना है कि 434 पे जो मुर्गी की गोश्त है वो फरोख्त हो रहा है या नहीं। ये प्राइस कंट्रोल लेवल की चीजें नहीं है, ये हुकूमत को ऊपरी सतह के ऊपर ये तमाम चीजें देखनी पड़ेगी कि आया कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर जो मुर्गी की गोश्त की कीमतें या कार्टेल बना हुआ है उसे तोड़ना हुकूमत का काम है ताकि जो गोश्त की कीमतें वो नीचे आए। फरहान यामीन, ये बताएगा, पोल्ट्री एसोसिएशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? उनकी जानिब से क्या जवाब पेश किया जा रहा है? क्यों आए रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है? क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उनका तो कहना डिमांड सप्लाई का मसला आ रहा है जिसकी वजह से जो कीमतें हैं वो इजाफा देखने में आया। ताहम हम जो बिजली की कीमतें हैं, चूजे की कीमतें हैं, फीड की कीमतें, ये भी वजह है जो मुर्गी की गोश्त की कीमतें हैं कंपेरिजन पिछले गुज़श्ता सालों से बहुत ज्यादा ऊंची परवास कर रही हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है। ठीक है, फरहान यामीन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन मोहम्मद जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि पोल्ट्री एसोसिएशन का बढ़ती हुई कीमतों पर क्या मौक़िफ़ है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, मुर्गी की गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, बुलंद तरीन मुल्क की तारीख का इजाफा देखने में आ रहा है, क्या वजूहात हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम, ये ना अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे ना पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी सारे कोशिशों के बावजूद ये रेट बढ़ ही रहे हैं कि पीछे माल नहीं तैयार, जो बीमारी की वजह से मुर्गी नहीं पड़ रही कुछ मौसमियत की वजह से, इस वजह से तो ना मुर्गी तैयार होने की वजह से ये रेट पोल्ट्री का ऊपर जा रहा है और काफी ऊपर जा रहा है।
सर, लेकिन इसके सद्भाव के लिए, तदारुक के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्यों कीमतें ऊपर जाती जा रही हैं? मुर्गी का गोश्त जो कि मुतवस्सित तबका इस्तेमाल करता है, अभी तो शादी ब्याह की तकरीबात भी इस हद तक नहीं थी, इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो डिमांड और सप्लाई का मसला भी उस हद तक नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद कीमतों में गुज़श्ता 3 रोज में 24 रुपए का इजाफा हुआ। आगे तो होटल भी 24 मई से खुल रहे हैं और शादी ब्याह की भी बात हो रही है। ये हुकूमत को कोई पर्सनल तौर पर ना इस पे गौर करना चाहिए। अंडा वगैरह जो ब्रीडर का हमारा नहीं आ रहा बाहर से, पहले फ्लैटों की वजह से, कोई स्पेशल इनके लिए कोई गौर करना चाहिए। कोई अंडा ब्रीडर का आएगा, फिर ब्रॉयलर तो चूजा भी नहीं है जो जिससे ब्रॉयलर तैयार होता है ना, वो एक दिन का चूजा भी कम है। हमारे ब्रीडर बहुत कम हो गया, वो भी बीमारी की वजह से मर गया है। तो ये बाहर से अंडा पोर्ट कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो अब फ्लैटें कम आने की वजह से अंडा कम आ रहा है, जिस वजह से ब्रॉयलर भी कम पड़ रहा है। इस वजह से ब्रॉयलर का रेट काफी ऊपर जा रहा है। तो आपकी नजर में हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने की जरूरत है? आपने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए काम करे। क्या करना चाहिए हुकूमत को? कोई मशवरा देना चाहेंगे किस तरह से मुर्गी के गोश्त की कीमतें कंट्रोल हो पाएंगी? ये फार्म एसोसिएशन है हमारी, उनके साथ मिलकर बैठे, उनको देखें जिस चीज की प्रॉब्लम है, अंडे की प्रॉब्लम है, ब्रीडर का कम आ रहा है वक्ती तौर पर, क्योंकि ब्रीडर तैयार होने में भी तो अभी 6-7 माह लग जाएंगे। अब फौरी बाहर से जो अंडा आता है वो मंगवा के फार्मर एसोसिएशन को जल्दी दे, ताकि ब्रॉयलर अंडा ब्रीडर का अंडा आएगा तो ब्रॉयलर ये तैयार होगा। तो ब्रॉयलर अंडा ही लगा के हैचरी में, जो वो भी 21 दिन के बाद हैचरी में अब अंडा आएगा, तो ये आए लगाएंगे तो हैचरी से 21 दिन के बाद निकलता है। इसलिए वो हुकूमत को जरा जोर देना चाहिए, इस पर जरा गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द करेंगे, नहीं तो इसका मामला और खराब होंगे। अगर ब्रॉयलर नहीं आएगा तो इसकी वजह से मटन भी, बीफ भी और चीजें भी काफी ऊपर चले जाएंगी। सर, इस हद तक तो इजाफा हो चुका है, मजीद कीमतें बढ़ेंगी तो फिर शायद आम आदमी पहले ही मुर्गी का गोश्त भी नहीं खा पा रहा, तो आगे जाकर क्या होगा? आगे शादी ब्याह की तकरीबात की इजाजत देने जा रही है हुकूमत, तो उसके बाद तो डिमांड एंड सप्लाई का मसला जूं का तूं ही बरकरार रहेगा। तो इसका हल क्या है? अभी हंगामी बुनियादों पर क्या किया जा सकता है? किस तरह से कीमतें कंट्रोल में आएंगी? ये इसी तरह मैडम, मैंने आपको जैसे बताया कि जब तक ये ब्रॉयलर नहीं पाफर होगा, फॉर्म में सब में माल नहीं पूरा डलेगा, माल तैयार नहीं होगा, इसका रेट और ऊपर चले जाएगा। अगर ये देखें, अब तो पहले लॉकडाउन था, चलो ये उसकी वजह से बंद था, अब तो शादी का भी खुल गया, होटल भी खुल गया, जाहिर है डिमांड अब डबल होगी, तो हमने कुछ तो खाना है ना। तो जब जाएगा तो ये इसका रेट फिर खुद में खुद ऊपर जाएगा। हालांकि मार्केट मंडी जो हमारी जो मंडियां होती हैं वो डाउन भी की हैं कि माल इतनी अभी डिमांड नहीं है, उसके बावजूद रेट बढ़ रहा है। तो जब डिमांड निकलेगी तो फिर क्या होगा? फिर तो ज्यादा जाहिर इसका रेट ऊपर चल जाएगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में तो सिचुएशन मजीद संगीन होती हुई नजर आ रही है और देखने में यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन मोहम्मद जाहिद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरहान यामीन भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से मुर्गी के गोश्त की कीमतें मुल्क की तारीख की सतह को छू रही हैं और दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं, मुतवस्सित तबका इससे मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में भी मजीद इजाफे के इम्कानात इसी तरह से जाहिर किए जा रहे हैं।